करनाल में श्री कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने गौमाता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और गायों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए गुड़ और चारे से बने 4 विशाल केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। हवन, दीप प्रज्वलन और गो आराधना के साथ गोपाष्टमी महोत्सव की शुरुआत हुई और गौ पूजन किया गया। गौ सेवा भारतीय संस्कृति और धर्म का अहम हिस्सा है, ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। गोपाष्टमी महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगमन पर गौशाला परिसर जय गौमाता के नारों से गूंज उठा। सीएम ने गौमाता को तिलक लगाकर हरा चारा और गुड़ खिलाया और आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गौ सेवा हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है। गौमाता न केवल हमारे कृषि जीवन की आधारशिला है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पूजनीय है। उन्होंने समाज के हर वर्ग से अपील की है कि वे गौ सेवा और संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि गोपाष्टमी का पर्व गौ सेवा और संरक्षण के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा, गौ सेवा करने से व्यक्ति को न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि इससे समाज में करुणा, सद्भाव और नैतिकता भी बढ़ती है। साथियों, गौमाता का जहाँ सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व है, वहीं प्राचीन काल से हमारे देश में गौधन परिवार और समाज का महत्वपूर्ण धनों में से ये एक रहा है। मित्रों, पुराने समय में जिस व्यक्ति के पास, हम सब जानते हैं कि जितनी अधिक गौ माता परिवार में होती थी, उसे उतना ही धनवान कहा जाता था। ये हमारी प्राचीनतम परंपरा है और लोग घरों में गौ माता पालते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हम सब जानते भी हैं कि देवी देवताओं और असुरों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो 14 रत्न मिले थे, उनमें एक कामधेनु गाय थी। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के बारे में आप सब भली भांति जानते हैं और परम श्रद्धेय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज लगातार गौ माता और हमारी जो पवित्र गीता है, उसको सरल शब्दों में वो आप सबको श्रवण करने का उनके मुखारबिंद से अवसर भी मिलता रहता है। कामधेनु श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया था और अभिषेक किया था तो उन्होंने गौ सेवा के कारण ही भगवान इंद्र ने उनका नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद रखा था और तब से भगवान श्री कृष्ण को गोविंद के रूप में भी वो जानते हैं। और इसी समय से ही, क्योंकि हमारी ये प्राचीनतम संस्कृति है। गौशाला परिसर में उमड़ा श्रद्धा का सागर। पूरे कार्यक्रम के दौरान गौशाला में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। भक्ति संगीत, आरती और प्रसाद वितरण से पूरा माहौल गौमय भक्ति रस में डूबा रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी परंपराएं हमारी संस्कृति की जड़ों को मजबूत करती हैं। गोपाष्टमी महोत्सव ने करनाल में न केवल धार्मिक आस्था जगाई, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस शाश्वत भावना को भी पुनर्जीवित किया जो गौ सेवा को सर्वोच्च धर्म मानती है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।